नमस्कार मेरे प्यारे उन सभी साथियों को जो आने वाले समय में देश के लिए फौजी बनेंगे, एसएसबी और सीआरपीएफ के अंदर सेलेक्ट होंगे। भैया अगर आपने ड्रीम बना लिया कि सरकारी नौकरी अब की बार लेनी है तो आपको एग्ज़ाम पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप एग्ज़ाम उखाड़ देंगे, पास कर देंगे। केवल आपको इतनी मेहनत करनी है, कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है, हर चीज़ को आपको पढ़ लेना है। और आज की क्लास के अंदर हम जीके के टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन बार बार पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह शासक कौन था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बहादुर शाह जफर, अकबर, शेरशाह सूरी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एग्जाम पास करना है, एग्जाम को उखाड़ना है तो भाई बोरिंग वीडियो हो, हर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई को समय देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह शासक था। और ध्यान रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम और बात करें, ये भैया अंतिम द्वितीय शासक था। कौन था? कौन सा शासक था? द्वितीय शासक था। और इसकी कुल मिला के बात करें तो 1837 से लेके 1857 तक इसका साम्राज्य था, इसने राज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 स्टार क्वेश्चन है और एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के अंदर ये पूछा जा चुका है। अगर आप एसएसबी ट्रेड्समैन या सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के अलावा किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलो, मंगोल का प्रथम शासक कौन था? मंगोल का प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, चंगेज खां जो है वो मंगोल का प्रथम शासक था। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम और बात करें ना तो 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर, कौन सी 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पे क्या हुआ था? घुमंतू जनजाति जो होती है, कौन सी जनजाति? घुमंतू जनजाति के एकीकरण की वजह से इस मंगोल शासक का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये एक विशाल साम्राज्य था। कौन सा? मंगोल जो साम्राज्य था एक विशाल साम्राज्य था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर जो घुमंतू जनजाति होती है उनके एकीकरण की वजह से भैया इस जो मंगोल है इसका निर्माण हुआ था, आरंभ हुआ था। आगे बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंगेज खां। ठीक है, चंगेज खां मंगोल का प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, बंगाल का विभाजन किसने किया? बंगाल का विभाजन किसने किया था? इसका जवाब सभी को आना चाहिए भाई साहब। तो आपको 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी दिखाई दे रहा होगा, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और बात करें ना तो 1905 में, कब? 1905 में, ध्यान रखना, 16 अक्टूबर का दिन था। कौन सा दिन था? 16 अक्टूबर का दिन था। 16 अक्टूबर के दिन को भारत के जो तत्कालीन वायसराय हैं लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। 1905 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तारीख मैंने आपको बताई है, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना ना, और इन जो ये क्वेश्चन है इनका स्टोर करके रखना दोस्तों, जिससे कि एग्जाम से पहले आपको हर चीज़ अपडेट रहे, हर चीज़ याद रहे और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलाई थी? यानी जो आज़ाद हिंद फौज थी उसको किसने प्रसिद्धि दिलाई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, बच गए 3 में से सही जवाब होगा जो आपका सुभाष चंद्र जी बोस हैं, ऑप्शन ए, वो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करें दोस्तों जो आपके रास बिहारी हैं, कौन है? रास बिहारी, ध्यान रखना, जो आपके रास बिहारी हैं उन्होंने शुरुआत में अक्टूबर जो महीना होता है उस महीने के अंदर अफगानिस्तान में इसको स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद में फिर जो आपके सुभाष चंद्र जी बोस हैं उन्होंने इसमें प्रसिद्धि दिलाई थी। यानी आज़ाद हिंद फौज को कहाँ पे स्थापित किया गया था? अफगानिस्तान के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, रास बिहारी जी ने किया था। इसके अलावा बात करें तो अक्टूबर के महीने में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? जो 1930 है भैया,
उसमें प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, जो साबरमती आश्रम है आपका अहमदाबाद के अंदर, वहाँ से आपकी जो प्रसिद्ध दांडी यात्रा है वो शुरू हुई थी। और इसके अलावा बात करें तो 1930 में शुरू हुई थी, ठीक है। और भैया यहाँ क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपके गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, उनको लगाकर 78 लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और पैदल यात्रा की थी कितने किलोमीटर? 390 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी, 390 किलोमीटर। 12 मार्च को ये शुरू हुई थी भैया, ठीक है। 12 मार्च को ये शुरू हुई थी। और इसके अलावा 6 अप्रैल 1930, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, 6 अप्रैल 1930 को नमक आंदोलन यानी नमक हाथ में लेकर क्या किया था, जो विरोधी कानून था उस समय पे, उसको जो भंग करने का आह्वान किया था, ठीक है। विरोधी कानून को भंग करने का आह्वान किया था कब? 6 अप्रैल 1930 को। हाथ में क्या लिया था? नमक लिया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया? 1930 में। कितने किलोमीटर पैदल चले थे? 390 किलोमीटर। टोटल कितने लोग थे? 78 लोग थे, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन आता है 10 मई 1857। 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो भैया मेरठ जो है आपका, वहाँ से जो आपकी क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी। मेरठ से पहले चिंगारी लगी थी। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे बात करें ना तो हमें आज़ादी की याद आ जाती है। यहाँ पे 10 मई 1857 मेरठ से आज़ादी की पहली चिंगारी लगी थी। चलो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको मज़ा आ रहा है ना क्लास के अंदर, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप फालतू चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं जो कि आपको गलत न्यूज़ देते हैं, सही काम की चीज़ नहीं बताते हैं। और आपको जो चीज़ काम की लगती है, जहाँ पे आपको हर चीज़ अपडेटेड मिलती है, सही न्यूज़ मिलती है, उसको आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगे, क्लास में मज़ा आए तो फिर सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? जिसके पीछे पूरी दुनिया दौड़ रही है, रुपया, तो सबसे पहले रुपया नाम किसने रखा जो अपनी भारत की मुद्रा है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बताइए सभी का जवाब क्या हो सकता है। तो जो आपके शेरशाह सूरी हैं, ठीक है, शेरशाह सूरी है, उन्होंने भारत की जो मुद्रा है उसका रुपया सबसे पहले नाम रखा। रुपया नाम सबसे पहले भारत की मुद्रा का किसने रखा? शेरशाह सूरी ने रखा। समझ में आया सभी को? और भैया इसका जो शासनकाल था ना वो 1540 से लेके, ठीक है, 1545 तक था, ठीक है। इसके दौरान इन्होंने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के? चांदी के सिक्के चलाए। और वज़न की बात करें सिक्कों के वज़न की, तो भैया 178 ग्रेन, ठीक है, 178 ग्रेन। और ग्राम की बात करें तो 11.534 ग्राम, ठीक है। ध्यान रखना 11.534 ग्राम। और ग्रेन के अंदर 178 ग्रेन चांदी के सिक्के का वजन था। चांदी का सिक्का इन्होंने चलाया था और उसका नाम क्या रखा था? रुपया रखा था, ठीक है, सबसे पहले। चलो आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 1920 खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे भैया आपके शौकत अली और मोहम्मद अली। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको आना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ? कमेंट में प्रत्येक कैंडिडेट का इस क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो सरकारी नौकरी का जो आप सपना रखते हैं ना, पहले उस सपने को छोड़िए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कि आपने कितना पढ़ाई की है। भाई आपकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक 6ठी क्लास के बच्चे को 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को भी आता होगा। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सभी को इसका जवाब आना चाहिए और वेट करेंगे कि कौन कौन बंदा इसका कमेंट में जवाब देता है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? ठीक है, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? जो आपका रामकृष्ण मिशन है ना, उसकी शुरुआत विवेकानंद जी ने ही की थी, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आया मोस्ट इंपोर्टेंट, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तलवंडी के अंदर हुआ था। गुरु गोविंद जी का जो जन्म है वो तलवंडी के अंदर हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे
जाटों के प्लेटों के रूप में माना जाता है। जाटों के प्लेटों के रूप में किसे माना जाता है? जो आपके सूरजमल राजा थे, राजा सूरजमल, उनको जाटों के प्लेटों के रूप में माना जाता है। 1756 से लेके 1763 तक भरतपुर जो आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, अलवर ज़िले में शायद पड़ता है, जाट वंश के राजा थे। ठीक है, क्या थे? जाट वंश के राजा थे। कौन थे? सूरजमल थे। कब थे? 1756 से लेके 1763 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आज के जीके के, जो कि हमने आपको करवाए हैं और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आज के क्लास में केवल इतना ही करेंगे, क्योंकि फालतू समय ना तो आपके पास है ना हमारे पास है। थोड़ा थोड़ा करके आपके एग्ज़ाम से पहले हम इतनी तैयारी कर लेंगे कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, लेकिन पेपर में कभी फेल नहीं होंगे। पेपर में अब की बार टारगेट है अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक नहीं किया तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका कमेंट में जवाब देना, और कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।